आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कर्क राशि कैंसेरियंस, तो जितने भी मेरे पास कैंसेरियंस इस वक्त मौजूद है जो जन्म पत्री के हिसाब से जिनकी कर्क राशि है, सन साइन नहीं मून साइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका राशिफल है ये। चलिए देखते हैं क्या राशिफल है। तो हम देखते हैं कि शिफ्टिंग का कोई योग बना हुआ है सरप्राइजिंगली, और इसको हम किस तरीके से रिलेट करके प्रिडिक्शन करेंगे, लेट्स सी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कपल्स की, ठीक है, मैरिड अनमैरिड कपल्स। तो हम देखते हैं कि कर्क राशि वालों के इर्द गिर्द कुछ इस प्रकार की बात हो रही है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन बात ऐसी हो रही है घर में कि घर को शिफ्ट कर लिया जाए, घर को चेंज करने के योग, दूसरा घर देखने के योग बने हुए हैं कि या फिर ऐसा कुछ बना हुआ है कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि लेट्स चेंज आवर प्लेस। ये भी हो सकता है कि आप घर के अंदर ही कोई शिफ्टिंग कर लें, सोफा उधर लगा दे, उधर की चीज इधर ले आए। पर आप जो भी अंदर अगर कर रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से कीजिएगा। और दूसरा घर भी यदि आप देख रहे हैं, चाहे वो आप रेंट पे देखें, चाहे वो आप नया खरीदने के लिए घर देखें, तो वास्तु पे विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यदि वास्तु गड़बड़ हुई तो इन्वेस्टमेंट जो आप घर में करेंगे, जब आप स्पेसिफिकली घर को खरीद रहे हैं, तो पैसे फंसने का योग बनता दिखता आता है। हमें ऐसा दिख रहा है कि इस महीने में आपको किसी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यू कैन शिफ्ट योर हाउस बट इन अ मैनर जहां पे आप वास्तु देख रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो, जहां आप अच्छी छानबीन करा रहे हैं। अगर आप रेंट पे भी शिफ्ट हो रहे हैं तो भी आपको यही देखना है कि उस घर का वास्तु, उस एरिया का वास्तु उचित हो। और अगर छोटा मोटा कोई दोष है तो उसका पहले ही आप निवारण कर लें। जो भी यंत्र लगाने हैं, जो भी पूजा पाठ उसके लिए परफॉर्म करनी है, चाहे वो रेंट का हाउस हो तो भी आपने करना है। यही चूक लोग करते हैं कि रेंट के हाउस पे पूजा पाठ नहीं कराते और उसमें उनके घर की शांति भंग होती है और नाना प्रकार के उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है, जॉब और बिजनेस वालों को किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का जिसे कहते हैं कि नया कुछ करने का योग अभी जो है वो अच्छा नहीं है, पैसे फंस जाने के योग हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं वो जिस कंटिन्यूटी से जॉब कर रहे हैं वैसे ही करते रहे। हाँ, चेंज इन जॉब के योग बने हुए, इफ यू वांट टू चेंज योर जॉब यू कैन डू दैट। आप नई जॉब देख सकते हो और जब आगे मौका मिलेगा, आपको ऑफर आएगा, उस हिसाब से आप अपनी जॉब्स चेंज कर लेना। योग बने में है शिफ्टिंग ऑफ जॉब के। और ऐसे ही बिजनेस में आप ये सोच सकते हैं कि कोई नया ब्रांच खोलने, कुछ कर लें, तो कुछ नया मत खोलिएगा। बिजनेस वालों को कोई भी नया ब्रांच नहीं खोलना है, ये आपने स्मरण रखना है। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाहर किसी स्टेट में जाना हो काम करने के लिए, दैट इज एडवाइजेबल, बट नो न्यू ब्रांच, न्यू ओपनिंग्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस भी आपका ठीक ठाक जाएगा। हाँ, प्लॉट्स में नए घर लेने में अभी इन्वेस्टमेंट हो सके तो रोक लीजिएगा। बहुत मन है अगर करने का तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि पैसे फंसने के योग है। अगर अब कोई प्लॉट बेचने की सोच रहे हैं तो अभी मत बेचिएगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ढंग से शायद बिकेगा नहीं या कोई फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स लाइफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स में हम देखते हैं आप बाहर जाने का योग बना रहे हैं। जॉब के लिए भी हो सकता है आपको बाहर जाने का मन करे कि मैं बाहर जाके जॉब कर लूं, या मैं कोई ऐसा एंट्रेंस दे दूं जिससे मुझे बाहर एजुकेशन के लिए जाना हो सके, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। रोगों की बात करें तो कोई पूर्व रोग, जो पुराना रोग आपका है, वो दोबारा से उजागर होता देखा जाता है और ये ज्यादातर होगा रोष के कारण। आपके हृदय में किसी न किसी बात को लेकर रोष, किसी न किसी बात को लेके दुख दर्द आएगा, जिसकी वजह से वो पुराना जो रोग होगा आपका वो उजागर हो सकता है। इसलिए अपने आप को शांत रखने की, मेडिटेशन करने की आपको अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट, जो शांति का प्रतीक है। तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स शिवलिंग पे चढ़ाएं और दूध हल्का सा आप प्रभु पे रोज चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे, और ओम नमः शिवाय का एक माला जाप रोज करके महादेव को अर्पित करें। राम नाम का एक माला जाप करके महादेव को अर्पित करें और घर आ जाएं। बदले में कुछ मांगे ना। और ये चीज जो अगर आपने ये प्रेयर परफॉर्म कर ली तो आपकी असंख्य परेशानियों का निवारण ये स्वतः ही कर देगा। आपको किसी और से और कुछ पूछने की, एडवाइस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आशा है ये महीना आपका सत्कर्म करके, क्रोध को अपने हृदय से दूर करके, सद्भावना रखते हुए पीसफुली व्यतीत होगा और आप बुद्धि के तल पे डिसीजंस लेंगे। ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक होगा। और प्रभु आपका पद पद पर मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद।